गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कारण से यदि कामना पूर्ति नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। अपना नियत और निर्धारित कर्म करो। कर्म करना सदैव श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहाँ जिस स्थिति में है उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूँ, ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकार वश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्य को जय या पराजय की सभी आसक्तियों से मुक्त होकर करो। कार्य की सफलता और विफलता, कार्य की सिद्धि और असिद्धि दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहना ही समत्व योग है। जो भी व्यक्ति पूर्ण समर्पण से प्रभु का आश्रय ग्रहण करता है, ईश्वर उसकी जरूरतों का ध्यान स्वयं रखते हैं। जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, ऐसी भक्ति में लीन मनुष्यों के सभी आवश्यकता एवं आश्रय की पूर्ति मैं करता हूँ। जो भी उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए बिना अपने दायित्वों को पूरा करता है, अर्थात जिसके अंदर परिणाम की आसक्ति नहीं होती है, वही मनुष्य योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं है। फल की चिंता से रहित, परिणाम से अनासक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में योगी है। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है, उसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करते ही वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ये आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा ना तो मर सकती है, ना ही कोई इसे मार सकता है, न तो इसे आग द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही पानी से भिगोया जा सकता है, ना ही हवा द्वारा इसे सुखाया जा सकता है और ना ही शस्त्र द्वारा ही इसका विनाश हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना।
हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है।